तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आज का जो मैं वचन लेकर आई हूँ कलाम, वो बुद्धि के ऊपर है। जी हाँ, इस संसार में रहने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बिना बुद्धि के हम मूर्खों की नाई हैं। तो मूर्ख तो हर काम को गलत कर बैठता है। तो अगर हमें अपने निजी जीवन को व्यतीत करना है, अपनी जॉब में, अपने आत्मिक जीवन में, तो हमें समझ, बूझ और बुद्धि चाहिए। हालेलुया। तो बुद्धि कौन देता है? हमारा सच्चा परमेश्वर। आइए आज हम वचनों में से देखेंगे परमेश्वर का पवित्र कलाम इस विषय में क्या कहता है। जी हाँ, नीति वचन 2 अध्याय उसकी 1 और 2 आई और 3 में पढ़ो। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और परिपूर्णता और समझ के लिए अति जतन से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसके खोज में लगा रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जहाँ सुलेमान लिखता है, परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ग्रहण कर। अब परमेश्वर के वचन को कौन लोग ग्रहण कर सकते हैं? जिनके पास समझ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन का प्रचार तो बहुत होता है, बड़ी लोग तादाद में परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं चर्चों में, लेकिन उस वचन को जो समझदार व्यक्ति है, सूझवान है, बुद्धिमान है, वह उस वचन को ऐसे सुनता है मानो जे चांदी सोने से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास बुद्धि है। नहीं तो बहुत लोग चर्चों में ऐसे बैठे हैं, वचन चल रहा है लेकिन वचन के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन इधर उधर की बातों में उस वक्त लगा होता है, क्योंकि समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खरे सोने को संभाल के रखता है। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा? नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10 आयत में के लिए क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ सुलेमान ने लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इस वचन का क्या मतलब है? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमें डराता है। हालेलुया। लेकिन सुलेमान ने जहाँ लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, जिस दिन आपके भीतर परमेश्वर का भय और डर आ गया, समझ लेना उस दिन आपके जीवन में बुद्धि आ गई। हालेलुया। अब भय किन चीजों से रखना है? यहोवा का डर किन चीजों से रखना है? जैसे हमारे जो फिजिकल माँ बाप हैं, हम उनसे डरते हैं कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम उनका डर रखते हैं, तो फिर हम कुछ गलत कर नहीं पाते, क्योंकि हमें डर है कि हमारे माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो अगर उनको पता चल गया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वह हमें बहुत डांट लगाएंगे। हालेलुया। अब जो लोग परमेश्वर का डर और भय रखेंगे, वे पाप ना करेंगे, वे चोरी भी ना करेंगे, वे चुगली भी ना करेंगे, वे निंदा भी ना करेंगे, वे दोष भी ना लगाएंगे। हालेलुया। वे भक्तिहीन भी ना होंगे, वे प्रार्थना ना करने वाले ना होंगे। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर होगा, वे इन चीजों से दूर रहेंगे, क्योंकि वे बुद्धि से जान गए हैं कि हमें कोई देख रहा है। बेशक हम उस जगह में अकेले हैं जहाँ पे हम चोरी करने वाले हैं, घात करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं। हालेलुया। तो उन मूर्खों को क्या लगता है? कौन
देख रहा है, कोई भी नहीं। लेकिन जो समझदार है, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, वे ये बात जान लेते हैं कि यहोवा हमें देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है खुदावंद की आंख हर जगह लगी रहती है, वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को निहारता है, देखता है। तो जब न्याय का दिन आएगा, वह हमारे कर्मों के अनुसार बदला लेगा। जैसे हमने काम किए होंगे वो बदला लेगा। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सदूकी और फरीसी थे, वे परमेश्वर के विस्तार को तो मानते थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। वे कर्म करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो आज भी ऐसे बहुत से मसीही हैं जो कर्म कर रहे हैं, दशमांश भी बो दिया, कहीं दान देना दे दिया, लेकिन उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर नहीं। तो भविष्यता जो परमेश्वर ने ठहराई थी, उन भविष्यताओं को सदूकी और फरीसी मानते थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर उनका वो फेथ नहीं था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के डर और भय में रहकर हमें विश्वास करना है कि वो जिंदा है, वह सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। एक बंदा कर्म कर रहा है लेकिन उसका फेथ नहीं है, क्या उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा? हालेलुया। क्योंकि कर्म हम दिखाने के लिए करते हैं, विश्वास हम मन से करते हैं। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, उद्धार के लिए। हालेलुया। अगर हम कर्म ही कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन अच्छा नहीं है, सदूकी फरीसियों की तरह दोष लगाने में भी सबसे आगे है और कर्म करके दिखा रहे हैं, कोई भी बुरी बात है उन सब बातों में हम आगे हैं उन सदूकियों की तरह, और कर्म करने में भी आगे हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। इसका मतलब हमें परमेश्वर का डर और भय नहीं है, हमारे जीवन में बुद्धि नहीं है। अब सुलेमान कहता है बुद्धि तुम्हें चुराहों पर पुकारती है। अब परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि सुलेमान को दी। हालेलुया। जिस इंसान के पास बुद्धि की कमी है वह परमेश्वर से मांगे। अब देखो, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पास बुद्धि नहीं है, तो क्या वह स्कूल की जो पढ़ाई है कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बिना बुद्धि के हम ज्ञान नहीं ले सकते, समझ नहीं सकते। हालेलुया। वो किसी भी क्लास में बैठा हो, अगर उसके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसके पल्ले नहीं पड़ेगा फिर कि टीचर क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। अगर हमारे जीवन में हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमारे कुछ भी खाने में नहीं जाएगा कि पास्टर क्या बोल रहे हैं, क्या डर रखना है। आज ऐसे मसीही जिनके जीवन में बुद्धि की कमी है, वे परमेश्वर का डर और भय नहीं रखते। चर्च तो जाते हैं सदूकी फरीसियों की तरह, कर्म तो करते हैं चर्च जाने वाले, लेकिन बुद्धि ना होने के कारण परमेश्वर का डर और भय नहीं है। वही संगति, वही गाली गलौज, वही दोष लगाना, वही निंदा के काम उनके जीवन में हमेशा चलते हैं, क्योंकि भय नहीं है। अब परमेश्वर ने कहा टूटे और पिसे मन को मैं तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि टूटा और पिसा मन मेरे सामने बलिदान की तरह। हालेलुया। अब जो बुद्धिमान होंगे, जैसे निन्नवे के लोगों को जब नबी के द्वारा, योना नबी के द्वारा समाचार मिला कि यहोवा तुम्हारे बुरे कर्मों को देखकर तुम्हें तबाह करने वाला है, उन्होंने उस वक्त समझ दिखाई। क्या किया? उन्होंने टाट ओढ़ी, प्रार्थना में चले गए, उपवास में चले गए, बच्चे तक उपवास में चले गए। उन्होंने समझ दिखाई, तो उनकी समझ से क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना फैसला बदल लिया, उन्हें माफ कर दिया।
अगर हमारे जीवन में बुद्धि की कमी है, जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी, अगर हमारे पास समझ है तो हम प्रार्थना में चले जाएंगे, क्योंकि पता है कि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो हमें इस विपत्ति से निकाल सकता है। अब जिसके पास बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा जब मुसीबत में फंसा होगा? कभी इधर कॉल, कभी उधर कॉल, कभी इसके पास, कभी उसके पास, अपना समय वेस्ट करेगा, इसकी बजाय केवल डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें, क्योंकि समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है। तो हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, बुद्धि का होना अति जरूरी है, हमें अपना घर परिवार चलाने के लिए और हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। बुद्धि की उदाहरण जहाँ बहुत जगह पर दी है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। इसी में लिखा है नीति वचन उसकी 12 में, यदि तू बुद्धिमान हो इसका फल तू भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अब देखो एक बुद्धिमान मनुष्य का फल कितना अच्छा होगा, क्योंकि वह बुद्धि सूझ समझ से, अब 99 के लोगों का बुद्धि का फल क्या मिला? वे माफ किए गए, नहीं तो वो खत्म हो जाने थे, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर देना था, मार देना था। लेकिन उनकी समझ ने, उनकी दीनता ने उन्हें बचा लिया, उन्हें उनका फल मिला जीवन। अगर परमेश्वर ने कहा तू ठट्ठा करने वाला है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, ठट्ठा करता है, मजाक उड़ा रहा है, तो इसका फल भी तू ही भोगेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बुद्धि की कमी है तो नित्य प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो, क्योंकि बुद्धि का होना अति जरूरी है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और ये वचन आपके हृदय में बस जाए।